पार्ट जो मैंने रखा है वो नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा एनसीआर। पहले 90 किलोमीटर था, लगभग 150 किलोमीटर का जो हिस्सा है दिल्ली से 150 किलोमीटर वो एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में। नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है, कुछ यूपी का पार्ट आता है 150 किलोमीटर, और राजस्थान का भी, अलवर तक का भी नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। तो मैंने सुझाव रखा है कि इसमें तीनों स्टेट इसमें आते हैं, तो क्यों ना नेशनल कैपिटल रीजन का एक मंत्रालय बने। मंत्रालय बनने के बाद एक अलग बजट होगा और एक ह्यूज बड़ा बजट होगा, एक बड़ा बजट होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने इसमें सुझाव दिया है कि यूपी सीएम, हरियाणा सीएम, राजस्थान सीएम तीनों मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें और नेशनल कैपिटल मंत्रालय बने। और मंत्रालय बनने के बहुत सारी समस्याएं, हमारी कनेक्टिविटी की, रोड्स की, हमारी मेट्रो की, अब हम चाहते हैं कि भाई बहादुरगढ़ से सांपला और सांपला से रोहतक तक मेट्रो आए, आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की जो है डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजों का समाधान सरकार भी चाहती है और सरकार ये चाहते हैं हर तरह का डेवलपमेंट हो। तो इसका ये सबसे बड़ा ये सुझाव है कि नेशनल कैपिटल रीजन का एक जो है मंत्रालय, अलग से जो मंत्रालय बनेगा तो उसका अलग से बजट होगा और हमारे को, हरियाणा को इस बात का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जो डिपार्टमेंट्स की जो चर्चा है, तो कितना बजट पिछली बार था, कितना लगा है, कितना आगे आएगा, डिपार्टमेंट्स की चर्चा 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंत्रालय की अलग अलग समय दिया हुआ है, उसमें विपक्ष को ही बुलाया गया था। देखिए, विपक्ष को आना चाहिए, लेकिन विपक्ष की, आप और हम सब जानते हैं विपक्ष की भूमिका। अभी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया, लेकिन 82 मिनट कांग्रेस के लोगों ने चर्चा की, उसमें हिस्सा लिया चर्चा में। लेकिन जब जवाब सुनने की बात आई, 60 मिनट, हार्डली 60 मिनट बीजेपी के साथी बोले, लेकिन जब जवाब सुनने की बात आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। एडजमेंट मोशन लेकर के आए थे पिछली बार कानून व्यवस्था पर, लेकिन जब जवाब सुनने की बात आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। तो विपक्ष की भूमिका एक पॉजिटिव भूमिका के रूप में इसमें होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विपक्ष सुझाव दे, विपक्ष के पास भी सुझाव है डेवलपमेंट के लिए, हर एक के पास सुझाव हो सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि विकसित भारत में हरियाणा का एक विशेष योगदान हो, इसके लिए हर नागरिक का उसमें योगदान रहे। तो विपक्ष को भी इसमें आगे बढ़ करके आना चाहिए, अपने सजेशंस देने चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी खासियत है, अब देखिए पिछली बार विपक्ष के भी सजेशंस थे, आपको याद होगा, पिछली बार लगभग 1500 से भी ज्यादा सजेशंस थे और 700 से ज्यादा सजेशंस को उसमें शामिल किया गया बजट में। तो अब की बार भी इसी तरह से जो सजेशंस आएंगे, मैक्सिमम सजेशंस को माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री जी, उसमें शामिल करें। धन्यवाद। आंतरिक पंचायत की है कि बजट से पहले लोगों के सुझाव लिए जाते हैं और सारे हरियाणा में घूम के भी सभी वर्गों से मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए और आज सारे सांसद बुलाए तो विपक्ष के भी, लेकिन विपक्ष का कोई नहीं आया। शायद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, पहले तो आते रहे हैं, आज कोई नहीं आया। बल्कि आवाज मार के भी पूछा गया कि अगर कोई विपक्ष का है तो वो अपनी बात कहे। सुझाव विधायकों ने, सांसदों ने हर बात के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैंने तो दो ही बातें कही हैं, साइड करूंगा। एक तो मैंने कहा है कि हरियाणा में जितने सरकारी बिल्डिंगें हैं, दफ्तर हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, गौशाला, स्टेडियम, इनको बजट दिया जाए सोलर पैनल लगाने, ताकि हर छत पे, पहले सरकारी पे लगाए ना जी, लोग सोलर पैनल लगाए। उसी प्रकार से मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रियायत देने की बात की है कि भाई इनको रियायत दो, जो नॉन ईवी है उन पर चाहे आप कुछ एक्स्ट्रा लगा दो, लेकिन इनको रियायत दो ताकि लोग इधर कन्वर्ट हों
लेकिन उसके साथ मैंने एक सुझाव भी दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों को कहा जाए कि हाईवेज के किनारे वो अच्छे चार्जिंग स्टेशन लगाएं, जहां पर अगर फैमिली कोई जा रही है तो घंटा 2 घंटा उसको बैठना, वो बैठ भी सके, वहां पर रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम हो, और अगर उन्होंने फ्रेश होना है उसका भी इंतज़ाम हो। ये मैं एक इसके अलावा सर, कांग्रेस में जिस तरीके के से घमासान है, शकील अहमद के बाद अब राशिद अलवी कह रहे हैं कि इज्जत नहीं दी जाती कांग्रेस में, सम्मान नहीं दिया जाता अल्पसंख्यकों को, कैसे आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और अब अपने आखिरी एंड के ऊपर है, और इसलिए अब राहुल गांधी जी भी उल्टे सीधे बयान देते हैं। अभी कुरुक्षेत्र में आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए और बीजेपी भी चली जाएगी। भाई, अंग्रेज और मुगल तो विदेशी थे, हम तो इस देश की पार्टी हैं, हम तो इस धरती से हमारा जन्म हुआ है, हम देश की संस्कृति, देश के विचार लेके आगे चल रहे हैं। हम क्यों जाएंगे यहाँ? जाएगी अगर तो कांग्रेस भी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी का जन्म भी एक विदेशी ने किया था। ये ह्यूम ने 1885 में ये कांग्रेस जमात बनाई थी अंग्रेजों के साथ तालमेल करने के लिए। तो इसलिए अगर ये सिद्धांत है कि विदेशी पार्टियां चलेंगी, हम तो देसी हैं, हम तो यहीं रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। किस तरह से सुझाव रखे गए, क्या क्या चर्चा रहेगी? एक बहुत ही सार्थक और एक अच्छे सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक और सांसदों से लिए है, और जिसमें किसान से लेकर युवाओं तक, युवाओं से लेकर टेक्नोलॉजी तक, टेक्नोलॉजी से लेकर एआई तक, हर चीज के सार्थक सुझाव इस प्री बजट मीटिंग में हुए हैं। और मुझे लगता है कि ज्यादातर सुझाव बजट में आएंगे, जिससे युवाओं का कल्याण होगा, हरियाणा की विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ेगी। कुछ सुझाव आपने भी दिए स्पोर्ट्स को लेकर? बिल्कुल, युवाओं के और सुबह खेलों के लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया एक अच्छा बजट, अगर हमारे खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रा अच्छा हो, मिशन ओलंपिक 2036 का जो संकल्प हमने लिया है कि हरियाणा 36 में 36 मेडल लेकर कैसे आएगा, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो जाएंगी। स्पोर्ट्स साइंस के सेंटर्स खुले, एक्सीलेंस सेंटर्स, उसको लेकर बजट की तैयारी है, अच्छा बजट होगा। एक सेकेंड। देखिए, ये जो बजट पर जो जिस तरह की चर्चा ये आज हुई, ये पहली बार मैंने अटेंड की, और ये बहुत ही सार्थक प्रयास है कि आप सभी सांसदों को, सभी विधायकों को आप इनवाइट करते हैं, आप सबको जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं और सभी से उनके व्यूज़ पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही सार्थक कदम है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक प्रोसेस शुरू किया है कि आप पूरे हरियाणा वासियों से, जनता से, सभी से आप कमेंट्स ले रहे हैं बजट के लिए, कि जो भी मन में हो, जो भी अच्छे आइडियाज़ हैं उसको, आइडियाज़ को, इससे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी लोगों सरकार को मिल रहे हैं, और जो अच्छे आइडियाज़ होंगे, जो इम्प्लीमेंटेबल होंगे, उनको सरकार इम्प्लीमेंट भी करेगी। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा कि यहाँ पर आज आने के लिए, और खासकर मैं भी था और मेरी माँ भी थी एक विधायक के रूप में, तो हम दोनों के लिए भी बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों जो है एक ही मीटिंग को हम अटेंड कर रहे हैं। साल में ऐसा कभी एक आधी बारी कभी ऐसा होता है। जी, आपने क्या सुझाव दिए? साथ एक उद्योगपति भी है, एक बिजनेसमैन भी है, तो बिजनेस को लेकर आपकी तरफ से क्या? मैंने कई सुझाव दिए अंदर। मैंने ये भी कहा कि हमें जो है, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, तो क्यों ना जो है और सभी स्कूल्स को सीबीएसई बोर्ड का बनाया जाए, उनको इंग्लिश मीडियम का किया जाए। फिर मैंने ये भी कहा कि हम जो आवारा पशु होते हैं हमारे शहरों में, गाँवों के अंदर, हमें उसके लिए भी जो है प्रावधान करना चाहिए कि उनके बर्थ, उनके पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो, ताकि स्ट्रे डॉग्स ना रहें, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो, उनके लिए अच्छे शेल्टर्स बनाए जाएं। और उसके बाद मैंने कहा है कि यमुना मैया के लिए जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह की भी हम गंदा पानी, चाहे यमुनानगर से, पानीपत से, हमारे शहरों से गंदा पानी हम यमुना मैया में बिल्कुल भी ना जाएं, और इसके लिए सरकार बहुत प्रयास भी कर रही है। मैंने उसके लिए भी उनको धन्यवाद किया।
और कहा कि इसी तरह से प्रदूषण के ऊपर भी हमारे को बहुत ध्यान देना चाहिए और कि हम हरियाणा पहले से एक अग्रणी राज्य है। 2047 में तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि पूरा देश विकसित हो, लेकिन मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में 2035 तक ही हरियाणा एक विकसित राज्य बन सकता है। तो इस तरह के कुछ और भी सुझाव मैंने रखे। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाला है जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, केंद्रीय बजट के अंदर भी हम निर्मला सीतारमण जी से, हमारी माननीय वित्त मंत्री से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बजट जो है देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लेकर के जाएगा और जो पहले की उनकी जो नीतियां चल रही हैं उसी की कंटिन्यूटी में बजट होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया जाएगा। और कुछ ही दिन की बात है, अब आप थोड़ा इंतजार करें। ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं, टैरिफ का प्रेशर है, ऐसे दौर में खासकर जो उम्मीद है तब वो पूछने का तो देखिए, बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा देश इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की जनसंख्या है और पिछले बहुत से वर्षों से हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो इसलिए जो है बाकी देश हमारे पे टैरिफ लगाते रहें। जैसे मैं स्टील के बारे में बता सकता हूँ कि स्टील जो है, हम कुछ भी स्टील हम अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारे देश के अंदर ही इतनी बड़ी खपत है, इतनी बड़ी हम अमेरिका से 5 गुनी हमारी जनसंख्या है। तो इसलिए हमारे को अमेरिका की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है और अमेरिका अगर टैरिफ लगाएगा तो इससे अमेरिका का नुकसान होगा, मैं तो इस बात को मानता हूँ। तो इसलिए और अभी जिस तरह की बातें आ रही हैं कि वो टैरिफ भी शायद हट जाएं और तो स्टेट का बजट भी अच्छा होगा और देश का बजट भी अच्छा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ।